अगर नविका के शो पर मैं होती खुदा की कसम या तो होती। नुपुर को छोड़ो, नुपुर से मेरा कोई मतलब नहीं। जिसने प्लेटफॉर्म दिया टाइम्स नाउ ने, मैं उसको दुश्मन मानती हूँ। मैं नुपुर का भी, मैं नविका धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ अगर मेरे दीन पर बात आएगी, मेरे रसूल पर बात आएगी तो ऐसी बहुत सारी जानें कुर्बान। संवैधानिक दायरे में आप रहकर कार्रवाई की मांग करिए। तो संवैधानिक नहीं, संवैधानिक दायरे में बात हुई। आप देखिए दूसरी एक नफरती गेंडी है, वो कह रही है जुमे पे पाबंदी होनी चाहिए, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या कोहराम मचा रखा है तुम्हारा भारत? तुम्हारे बाप का है? मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। हमने कुर्बानियां दी थी यहाँ पर, भगवा चिंटू ने नहीं दी थी। ये नागपुर की नाजायज औलादें वो हैं जो सावरकर की नाजायज औलादें। आज हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जलील हो रहे हैं। किसकी वजह से जलील हो रहे हैं? बीजेपी की वजह से, निकम्मी शर्मा की वजह से हो रहा है, नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो भारत की छवि खराब करी एक जंगली बिल्ली ने करी, और उस पर फिर भी कार्रवाई से पार्टी से निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप पार्टी में रख लो लेकिन उसको FIR कर जेल में डालो। डिबेट में मुस्लिम समाज को बचना चाहिए। स्ट्रीम चैनल पे मत जाइए। आप 5000 के लालच में, 8000 के लालच में रेंटल मुल्ला जाते हैं, और जितने कहते हैं हम पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, ये जो जाके नौटंकी करते हैं। आप इंसान हो, अगर वाकई तुम अशरफुल मखलूकात हो तो तुम्हें दर्द होना चाहिए जब तुम्हारा भाई मरता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सरदार भाई हो। अभी क्या लगता है, क्योंकि अभी भी माहौल काफ़ी गर्म है और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नुपुर शर्मा पर जो मांग है कार्रवाई की वो ख़त्म हो गई हो। अभी भी लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है। उम्मीद है आगे? हाँ, निकम्मी शर्मा पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और सऊदी अरब को आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं करेगा? करेगा। सारे प्रोडक्ट को कफना दिया गया। आप ये देखिए, सऊदी तो वो प्रोडक्ट खरीद चुका है, वो तो अपना नुकसान कर रहा है, भारत को तो नुकसान नहीं कर रहा। वो तो जो प्रोडक्ट खरीद लिए उनको कफना रहा है या बाहर फेंक रहा है, कुवैत फेंक रहा है, ओमान फेंक रहा है। इवन आप देखिए कि दोहा कतर में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका डिनर था, उनको डिनर नहीं करने दिया कि जाओ भाई वापस चले जाओ। तो किसकी वजह से बेइज्जती हुई? बीजेपी की वजह से बेइज्जती हुई। आज हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जलील हो रहे हैं। किसकी वजह से जलील हो रहे हैं? बीजेपी की वजह से, निकम्मी शर्मा की वजह से हो रहे हैं, नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। तो पूरी दुनिया में जो भारत की छवि खराब करी एक जंगली बिल्ली ने करी, और उस पर फिर भी कार्रवाई से पार्टी से निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप पार्टी में रख लो लेकिन उस पर FIR कर जेल में डाल दो। डंका नहीं बज रहा है देश भर में? हाँ बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। बलात्कार में डंका बज रहा है, मुसलमानों के जेनोसाइड में डंका बज रहा है, मीडिया को मारने में डंका बज रहा है, जिस तरह भारत का संविधान खत्म हो रहा है उसमें डंका बजा, जिस तरह किसानों को मारा गया था उसमें डंका बज रहा है, जिस तरह भारत में तमाम लोगों की अनदेखी हो रही है उसमें डंका बजा, जिस तरह सरकार ने तमाम सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे दिया उसमें डंका बजा, जिस तरह अदानी को दुनिया का नंबर 5वीं अमीर पे बात पर डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, बेशक बज रहा है भाई। आपको खुशी हो रही है क्या विदेशों में इस तरह की छवि जा रही है? आपको लगता है कि मेरी आवाज़ से आपको लगता है कि मैं हा हा ही हूँ कर रही हूँ? मुझे खुशी है। आपको लग रहा है मैं हंस रही हूँ? मतलब मेरे लफ्ज़ों से ऐसी गोलियां निकली, आप फिर भी खुशी कह रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ जबकि मुझे पता है कि सरकार के टारगेट पर हूँ। मेरा अभी फेसबुक रिमूव कर दिया। ऐसा लग रहा है कि समर्थन मिल रहा है लोगों को, खुश हो रहे हैं कि देश की बदनामी हो रही है। नहीं तो अगर हम खामोश थे तब भी तो हमारे पे जुल्म था। आप देखिए कि 3 साल से मुस्लिम समाज सोया पड़ा था, खामोश था, तब भी जुल्म था। यहाँ मॉब लिंचिंग कर दी, वहाँ मुल्ला को मार दिया, यहाँ मस्जिद के इमाम को पकड़ के ले गया, इस पे UAP लगा दिया, इसको पकड़ लिया। जब NRC हुई मुसलमानों को होश आया कि अब हमें होश आ जाना चाहिए, अब तो ये हमारी नागरिकता ही छीन है, और उसके बाद लगातार मुसलमान टारगेट पर है। तो मरना तो सबको है। आप मरिए, आप बोलकर मरेंगे, आप बिना बोले मरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप बोलकर मरें। किसी शायर ने बहुत खूब करा, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो कुछ करके जाओ ना यार, बता के जाओ तुम इंसान हो, कुत्ते के पिल्ले नहीं हो, जानवर नहीं हो जो गली गली में भौंकते फिरते, कोई भी ट्रक या कोई भी गाड़ी आती है कुचल कर चली जाती हो। अगर इंसान हो, अगर वाकई तुम अशरफुल मखलूकात हो तो तुम्हें दर्द होना चाहिए जब तुम्हारा भाई मरता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो दूसरे लोग करा जा रहा है। अगर कोई भी मरता है तो आपको दर्द होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, टीवी डिबेट से ये जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी निकली थी, टीवी डिबेट पर मैं आखिरी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज के समुदाय के लोग बैठे, हर धर्म के लोग वहाँ पर बैठते हैं और वो भी अपनी बात रखते हैं। आपको लगता है कि सभी लोग इस तरीके की भाषा का करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज? नहीं, आप ये देखिए कि निकम्मी शर्मा को किस तरह बीजेपी ने प्रोटेक्ट करा। उसने कहा कि ये तो प्रतिक्रिया थी,
हमारे भगवान को गाली दी जा रही थी, हमारे शिवलिंग को गाली दी जाए, यानी बीजेपी ने उसको बचा लिया। आप पेपर्स की न्यूज़ देखिए, जरा सी हेडिंग लगा रखी है। अगर अभी कोई मुसलमान पकड़ा जाए किसी भी जुर्म में, बड़ी हेडिंग लगा देंगे, लेकिन क्योंकि निकम्मी शर्मा इनकी औरत है उसने नहीं करा। दूसरी बात, टीवी डिबेट में मुस्लिम समाज को बचना चाहिए। स्ट्रीम चैनल पे मत जाइए आप 5,000 के लालच में, 8,000 के लालच में जो रेंटल मुल्ला जाते हैं और जितने कहते हैं हम पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, ये जो जाके नौटंकी करते हैं। सीट 1-2 लोग हैं जो काबिल हैं, अगर वो जाना चाहे तो जाए, लेकिन दूसरे लोग जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं। तय करेगा कि कौन काबिल है कौन नहीं। उनको बुलाया जा रहा है। नहीं, क्यों बुलाया जा रहा है? बुलाया नहीं जा रहा। आपको क्या मैं नजर नहीं आती? क्या सोशल मीडिया पे मैं वायरल नहीं रहती हूँ? क्या मुझे कॉल नहीं आती होंगी? आपको जबरदस्ती तो घर से उठा के जंजीरें डाल के नहीं लेके जाते होंगे, आप अपनी मर्जी से अपने लालच में तो जाते होंगे। अगर आपको वाकई आपका घर का गुजारा तो मुस्लिम समाज को एक फंड और बनाना चाहिए, जहां आप इतनी ज़कातें खैरातें देते हैं, एक और फंड बना लें जहां रेंटल मुल्ला को 5-5 हज़ार आप देने शुरू कर दें, ताकि ये इस्लाम का सौदा ना कर आए। रेंटल मुल्ला बोल रही है वो पक्ष रखते हैं। अच्छा, अगर हम पक्ष नहीं रखेंगे पता कैसे जनाब? अगर नवीका के शो पर मैं होती, खुदा की कसम, या तो नवीका जिंदा होती। नुपुर को छोड़ो, नुपुर से मेरा कोई मतलब नहीं। जिसने प्लेटफॉर्म दिया टाइम्स नाउ ने, मैं उसको दुश्मन मानती हूँ। मैं नुपुर का मैं नवी का ऐसी धमकी दे रही है सामने। धमकी नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ अगर मेरे दीन पर बात आएगी, मेरे रसूल पर बात आएगी, तो ऐसी बहुत सारी जानें कुर्बान। संवैधानिक दायरे में आप रहकर कार्रवाई की मांग करिए। तो संवैधानिक नहीं, संवैधानिक दायरे में बात हुई। आप देखिए दूसरी एक नफरती गेंडी है, वो कह रही है जुमे पे पाबंदी होनी चाहिए, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्या कोहराम मचा रखा है? तुम्हारा भारत तुम्हारे बाप का है? मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। हमने कुर्बानियां दी थी यहाँ पर, भगवा चिंटू ने नहीं दी थी। ये नागपुर की नाजायज औलादें वो हैं जो सारवरकर की नाजायज औलादें। और देखिए माफीबाज हैं। अब नवी का इसने जो नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी, उसने कहा हाँ मुझसे गलती हुई, माफी नहीं है, उसको माफी मांगनी चाहिए। उसने कहा हाँ अगर किसी की आहत हुई, हाँ तो नहीं, ये माफी नहीं है सर, ये बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है। अगर वाकई वो औरत गलती पर होती तो अपनी गलती मानती, फौरन गलती मान लेती, मुझसे गलती हुई। तो वो लोग कसूरवार हैं जो आराम से बैठे हुए हैं कि जी नुपुर शर्मा और गालियां दे दे और आराम से बैठे हुए। अरे इवन अपना माइक ही फेंक के मार देते, उठकर चले आते। तो लानत है, धिक्कार है तुम लोगों पर कि 5-5 हज़ार में तुम दीन को बदनाम करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो, रसूल पाक को गालियां दिलवा रहे हो। तो धिक्कार ऐसे समाज पर और उन लोगों पर भी है जिनके समाज में ऐसे लोग रहते हैं। बहिष्कार करें, निकालें महल्ले से, इनके घरों में जाके प्रोटेस्ट करें कि तुम्हारे घर में अगर रोटी नहीं तो मुसलमान देगा। आज भी अल्लाह का शुक्र मुसलमानों के पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे घर की रोटी रोजी चला सकता है। लेकिन स्ट्रीम चैनल पे जाके मजहब को गालियां दिलवाना, रसूल पाक को गालियां दिलवाना। असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है लीडर करने, क्योंकि उनकी वो तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं जब भी मुसलमानों में नहीं। असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उठानी चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक पार्टी है जनाब, वो भी जैसे कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी के हाँ नहीं, मुसलमानों के हित में भी है। एक पार्टी बनाई गई है जिसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, सबकी सुनती है। अगर ओवैसी साहब मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तमाम पार्टियों को करनी चाहिए। लेकिन वो धर्मगुरु नहीं है, वो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। पॉलिटिकल लीडर की बात हाँ, पॉलिटिकल लीडर हैं वो, मुसलमानों के मतलब एक पार्टी बनाकर कर रहा है। अगर मुसलमान हम एक हैं और मुसलमानों को सोचना चाहिए, ऐसी पार्टियां बनानी चाहिए। बेशक उन पे बी टीम सी टीम डी टीम का लगता है, लेकिन हमेशा याद रखना अपना अगर मारता है तो छाव में ले जाकर मारता है, ये भी याद रखना। अगर तुम्हें उसके बावजूद भी तुम्हें ये सोचना चाहिए अगर अपना तुम्हें मारेगा तो तुम्हें छाव में ले जाके मारेगा, धूप में नहीं मारेगा। मुद्दे उठाते हैं मुस्लिमों के ऊपर, कहीं लिंचिंग होती है तो वैसी पोस्ट करते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले ओवैसी पोस्ट करते हैं। इस मामले को लेकर भी ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अरब ने करा तो कार्रवाई हो गई। यानी हमारी बात में दम नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे हैं या अरब देशों के हैं, ये उन्होंने सवाल किया। तो आपको लगता है कि या वो पॉलिटिक्स करते हैं या वाकई वो मुस्लिमों के जो अहम मुद्दे हैं वो जनता के सामने ला रहे हैं? नहीं, पॉलिटिक्स तो हर एक कोई करेगा, कोई पार्टी बना कर आएगा। हमेशा कोई ना कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों की खोज में रहती है। कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसपे हम चीखें चिंगाड़ें, साहब भी वही कर रहे हैं। तो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुद्दों पर बात करते तो अच्छी बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.